23 अगस्त 2023 पूरा देश इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वजह चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 3 इस वक्त सबसे बड़ा कीवर्ड बना हुआ है। अलग अलग माध्यमों के जरिए इस मिशन के पल पल की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इस बीच हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर भी काम हुआ है जिसका मकसद चांद पर परमाणु बम गिराना था। ऐसे दुस्साहसी मिशन की नींव कहां पड़ी और ये सफल हुआ भी या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। 1950 के दशक में ही अमेरिका और रूस के बीच चांद पर सबसे पहले पहुंचने की होड़ लगी हुई थी। साल 1955 में सोवियत यूनियन ने अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया और 1959 में पहला मानव निर्मित यान चांद पर लैंड भी करा दिया। इन 2 सालों के बीच यानी 1958 में अमेरिका में नासा की स्थापना हो चुकी थी। 1958 इस साल पर होल्ड करिएगा। इसी बरस अमेरिका की एयरफोर्स एक टॉप सीक्रेट प्लान तैयार कर रही थी। नाम दिया गया स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट्स, जिसे प्रोजेक्ट A119 के नाम से भी जाना गया। इसका उद्देश्य चांद पर परमाणु बम गिराकर प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोजियोलॉजी के जटिल रहस्यों का पता लगाना था। लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट में छपा है कि अमेरिका अपने इस विचित्र प्रोजेक्ट के जरिए सोवियत रूस को डराना चाहता था। यानी कहा जा सकता है कि इसके पीछे अमेरिका का असली इरादा शक्ति प्रदर्शन का था। वजह साफ थी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस से बेहतर कर गुजरने की चुल। शायद इसीलिए अमेरिका की योजना थी परमाणु बम चांद की सतह पर गिराने की, ताकि चांद पर हुए परमाणु बम के विस्फोट की रोशनी पृथ्वी पर खासकर रूस से देखी जा सके। अब सवाल ये कि अमेरिका के इस टॉप सीक्रेट प्लान के बारे में दुनिया को कैसे पता चला। ये बात हम सब जानते हैं कि ऐसे बड़े के प्रोजेक्ट अकेले हैंडल करना किसी के बस की बात है नहीं। इन क्रियाकलापों में लंबी चौड़ी टीम लगती है। जाहिर तौर पर इसमें भी लगी थी। मशहूर खगोल विज्ञानी कार्ल सगन भी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। साल 1990 में कार्ल सगन ने एक यूनिवर्सिटी में इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, जिसके बाद दुनिया को इसके बारे में पता चला। इस प्रोजेक्ट का आगे क्या हुआ ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका की तरह सोवियत संघ भी इसी तरह की योजना बना रहा था। जी हाँ, चांद पर परमाणु बम फोड़ने की। बीबीसी की एक और रिपोर्ट बताती है कि उस दौर में अमेरिकी अखबारों में खबर छपी जिसमें लिखा गया कि सोवियत यूनियन चांद पर परमाणु बम गिराने की योजना बना रहा है। बाद में इन बातों को अफवाह बताया गया, लेकिन इन किंवदंतियों की वजह से सोवियत संघ चांद पर बम गिराने की योजना बनाने को मजबूर हो गया, जिसका कोड नेम E4 रखा गया। ये अमेरिका के प्रोजेक्ट A119 का कार्बन कॉपी था। प्रोजेक्ट कैंसिल कैसे हुए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। साल 1959 में प्रोजेक्ट A119 को रद्द कर दिया गया। अमेरिकी एयरफोर्स के अधिकारियों की ओर से दलील दी गई कि चांद पर परमाणु बम गिराने में फायदों से ज्यादा जोखिम है और बम फोड़ने की जगह चांद पर उतरने से ज्यादा ख्याति मिलेगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे भौतिक विज्ञानी लियोनार्ड राइफल ने साल 2000 में बताया था कि यह प्रोजेक्ट तकनीकी तौर पर संभव हो सकता था और चांद पर फूटे परमाणु बम के धमाके को धरती से देखा जा सकता था। खैर, अमेरिका का यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में तो गया ही, सोवियत रूस ने भी इस परियोजना को रद्द कर दिया। क्या पता अगर ये हो जाता तो चांद पर अमेरिका के सैन्य अड्डे भी बने होते। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी नीरज। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।